नमस्ते टू ऑल। यहाँ वीडियो जो हमारी चल रही है, इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो क्लॉजेज ही है। केवीएस का है, टीजीटी का है, पीजीटी का है, डीएसएसबी का है, टीजीटी का। क्वेश्चन ऐसे हैं, उनसे हमें हिंट मिलता है कि हमें ये हिंट निकालना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ये चीज़ें हैं। एग्ज़ाम तो इसका काफ़ी लेट ही होगा, जल्दी से होना नहीं है। लेकिन अभी ये चीज़ें समझ लीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना कैसे है, कैसे वो एग्ज़ाम में आएगा, कैसे पूछा जाएगा। और जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसका मैं तरीका भी आपको बता ही रही हूँ कि पहचान क्या होती है, कि हमें कैसे पहचाना। हमें सेंटेंस नहीं आता, हमें नहीं आता कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लॉजेस क्या है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपसे कि तरीका क्या होगा जब आपको क्लॉजेस पहचाननी होती हैं। क्योंकि अब तो ये चीज़ आपको बेसिकली आपको आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता, पर हो जाता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें तरीका ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको पहचानना क्या है, किस वर्ड से आप पहचानेंगे क्लॉज को, कि कौन सी क्लॉज है, किस सेंटेंस में वो क्लॉज आ रही है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। अब क्लॉजेस का देखिए एक सीधा सा तरीका। यहाँ पर क्वेश्चन डीएसएसबी का है, टीजीटी 2018 का क्वेश्चन है। दिस इज ए वेल्दी मैन। कोई भी लंबा चौड़ा इसमें नहीं लिखा गया, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन सेंटेंस क्या बैठ रहा है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बैठ रहा है। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ज़रूर पढ़ना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही ये क्लॉजेस से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब कंडीशनल सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब दिस इज ए वेल्दी मैन, तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव क्लॉज भी यही है कि जो विशेषता बताने वाली क्लॉजेज होती हैं, मुख्यतः मेन यही इसकी जो है पहचान है। देसाई कैसा एक वेल्दी मैन है, तो देसाई की जो है विशेषता क्या है कि वो रिच है, वेल्दी है, पैसे वाला है। तो एडजेक्टिव क्लॉज हमारा यहाँ पर सीधे सीधे बन जाता है। ये एग्जाम्पल जो है इसलिए अच्छा है हमारे लिए कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सीधे सीधे एक बात कह दी और सीधे सीधे पहचानना भी आसान है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ऊपर क्लॉज लिख दें तो बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत उसके लिए पहचानने की, क्योंकि वही आदत होती है कि लंबी सी एक लाइन होगी तो उसी चीज़ को वो देखते हैं, फिर कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या दे दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको बहुत लंबी चौड़ी लाइन दी जाएगी, 2-3 वर्डों में ही टेंस ख़त्म कर दिया जाएगा और आपसे उसकी क्लॉज या उसका जो है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। इसकी क्लॉज पहचानिए। अब मैं कहूँ इसका आंसर तो सीधे सीधे एडवर्ब क्लॉज हो ही रहा है कि एडवर्ब क्लॉज इसका आंसर है। मेन एडवर्ब जो क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव के पीछे लिखा जाएगा या उसकी विशेषता विशेषण का भी विशेषण होता है कि इनके बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, इनको डिपिक्ट करता है एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज हमें नहीं पता, समझ में आता है तो कुछ वर्ड्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड जहाँ पर होंगे तो समझ लेना वहाँ एडवर्ब क्लॉज। जैसे यहाँ पर वर्ड आ रहा है इफ़, जिस भी सेंटेंस में चाहे शुरू में दे दे इफ़, चाहे बीच में दे दे इफ़, वहाँ पर आपकी क्या एडवर्ब क्लॉज होगी मेन। क्योंकि एडवर्ब क्लॉज इफ़ क्या वर्ड है, एक एडवर्ब ऑफ कंडीशन इसको बोला जाता है, शर्त के लिए बोला जाता है कि शर्त जहाँ पर होगी जिस सेंटेंस में, वहाँ पर इफ़ का यूज़ होगा और एडवर्ब वहाँ पर एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज़ हो रहा है। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब के 10 प्रकार होते हैं, 10 प्रकार में से एक प्रकार होता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, यानी कि जिसमें शर्त होती है। अब ये चीज़ हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इफ़ दे रखा है वर्ड में तो आपको एडवर्ब ऑफ क्लास पे टिक करना है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को समझिए। स्टैंड स्टिल, खड़े रहो, जब तक खड़े रहो। इफ़ यू वैल्यू ए लाइफ, मतलब खड़े रहो अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यू करते हो। तो कंडीशन ही तो है कि अगर तुम्हारे सामने कंडीशन रख दी गई है कि खड़े रहना, अगर तुम्हें अपनी लाइफ, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो यहीं खड़े रहना है। तो एक शर्त रखी गई है, कंडीशन रखी गई है, एडवर्ब कंडीशन है, बाकी एडवर्ब क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज भी अगर आपको ना दे, यहाँ तो दे रखा है केबीएस पीजीटी का है ये, एडवर्ब क्लॉज भी ना दी, सेंटेंस पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंस ये होता है। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लॉज, यहाँ पर अंडरलाइन। अब ये वाइल वर्ड जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर भी आपको एडवर्ब क्लॉज ही देना है आंसर। एडवर्ब क्लॉज हमारा आंसर हो रहा है। तो ही केम इन, वो अंदर आया, जबकि आई वाज आउट, जबकि मैं बाहर था। मेन इसके आंसर इसका क्या निकलता है, ही केम इन, वो अंदर आया जबकि मैं बाहर था। तो एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर यूज़ की, वाइल का यूज़ किया गया है। तो एडवर्ब क्लॉज हमारी होगी सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये हमारा अलग है थोड़ा सा आंसर। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। द रीज़न वाई आई डिड दिस इज, द रीज़न वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस, कि रीज़न कि मैंने क्यों किया स्पष्ट है। तो यहाँ पर एक विशेषता रिलेटिव जुड़ा हुआ कि रीज़न क्या है, स्पष्ट है। रीज़न की विशेषता क्या है कि वो जो भी कारण है उसकी विशेषता क्या है कि वो स्पष्ट है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो रही है। ये तो हमारा सेंटेंस को पढ़ने का तरीका हो गया कि लंबा चौड़ा तरीका पढ़ने का हो गया। अब हम इसे पहचानते कहते हैं कि अगर हमसे क्लॉज पूछा गया है या सेंटेंस पूछा गया तो यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव क्लॉज आती है वो भी कॉम्प्लेक्स में ही आती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ये आती है एडजेक्टिव। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, मुख्यतः 3 इसके प्रकार ये हैं। तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आती है। पहचानना कैसे है इसको कि हमें नहीं सेंटेंस का मतलब पता आ रहा है। तो ये जो वाई वर्ड है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, विच है, और एक वर्ड हु, और हु, व्हेन। जब ये वर्ड मेनली स्टार्टिंग वगैरह आपको नहीं देगा, मुख्यतः जब ये वर्ड बीच में होंगे सेंटेंस के, जब ये बीच में होंगे तब आपका मेन जो होगा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ज़्यादा सही पहचान इसकी, मेनली ज़्यादातर 1-2 पॉइंट आते हैं पर इतना टफ टेंस एग्ज़ाम में नहीं देता, सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है। तो जब ये सेंटेंस के बीच में होंगे तो समझ जाइएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और किससे है, कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंस से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह का है। अब दोनों ही एग्जाम्पल एडजेक्टिव के ही हैं और वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि व्हेन भी बीच में आ गया और वाई भी बीच में आ गया और आंसर हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। दोनों का एडजेक्टिव। मैंने सेंटेंस अभी पढ़ा नहीं है आपके लिए ना आपको समझाया, पर मुझे ये दिखाई दे गया कि व्हेन भी बीच में है और वाई भी बीच में है, तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब ये समझे कैसे जाते हैं, अगर डीपली समझे, द टाइम, समय, व्हेन द बोट लीव्स इज़ नॉट फिक्स। वो टाइम फिक्स मतलब टाइम फिक्स नहीं है कि जब बोट जो है छोड़ेगी, जब बोट अपना स्थान छोड़ेगी, जो नाव होती है लीव्स जाएंगी या रवाना होंगी, इज़ नॉट फिक्स नहीं है। तो द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज़ नॉट फिक्स्ड। जब हमारा ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के डायरेक्ट वर्ड हमारा ये क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन या व्हाई या वेयर, हुज, तो हमारा क्या हो जाएगा फिर वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। फिर भी आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं अलग तरीके से आपको समझा दूंगी, तो कमेंट करके आपको ये कह देना, बता देना। नेक्स्ट फिर एडवर्ब क्लॉज आ जाता है हमारे यहाँ पर। द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन द डेकॉइट्स हाइडिंग प्लेस। जो स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई प्रॉपर्टी थी, वो डकैत के जो छिपे हुए जो डकैट्स थे उनके हाइडिंग प्लेस पर मिली। तो प्लेस इन्होंने दे ही दिया। स्थान, और स्थान कहाँ पर आता है, एडवर्ब क्लॉज में स्थान का यूज़ होता है। मैंने बताया आपको कि 10 तरीके से एडवर्ब क्लॉज का जो 10 प्रकार होते हैं उसमें एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। एडवर्ब प्लेस इसमें सीधे सीधे दे ही दिया है, तो एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर हमारी हो रही है। अब ये देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि क्लॉजेज ना देखे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल पूछ लिया जाता है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा उसी बेस पर है। ही कन्फेस दैट ही वॉज कमिटेड द क्राइम। उसने कन्फेस किया कि उसने जो है क्राइम किया है। तो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास कुछ नहीं पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल्स में पूछा है। और दैट का यूज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दैट का यूज़ कहाँ होता है, मेनली नाउन क्लास में होता है। और नाउन क्लास जो है किसके अंदर आएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आता है। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तीनों ही ये कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंस के अंतर्गत, उसके प्रकार समझ लीजिएगा या उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्लॉज नहीं पूछी गई, उसका सेंटेंस पूछ लिया गया और सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो
इस चीज़ को, इस तरीक़ों को भी आपको देखना होगा। सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर यही है कि जितनी भी एग्जाम्पल हैं उसमें डिपिक्ट हो रहा है आपको क्लॉजेस। मैं अगर कहूँ ना कि पढ़ा हुआ तो हमारा सब रहता है, 12th तक सब पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे का अगर देखें हम तो इन्हीं एग्जाम्पल से हमारी क्लॉजेज जो है, एक्चुअल में कहूँ तो कॉम्प्लेक्स क्लॉज जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर जो नाउन और जो है एडवर्ब एडजेक्टिव हमारे यहीं पर कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को समझ लिया है कि या मेरे तरीके से जिनको समझ में आ गया होगा। बाकी आवाज़ भाई मेरी नहीं है सही, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, पूरा दिन बोलना, चिल्लाना, डांटना यही लगा रहता है। समझाना ज़्यादातर तो समझाना ही पड़ता है कि मैं समझा कितना पाती हूँ। यहाँ तो मैं बहुत कम एक सेंटेंस को समझाती हूँ, पर ऑफलाइन तो मैं बहुत इसी में बहुत टाइम लगा देती हूँ एग्जाम्पल दे देकर। फिर भी देखते हैं कि कितना समझ में आता है। आप अगर कमेंट करते पूछते हैं तो सिर्फ इसको कॉम्प्लेक्स को हम समझ लेंगे अलग से, इन क्लॉजेस को। बाकी इतना हार्ड नहीं है, तरीका मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव में क्या है, जो ये क्वेश्चन वर्ड हैं ये बीच में आएंगे, सीधा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा ये, और फिर उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। एडवर्ब क्लास में मैंने बताया है कि आपको ये टाइम वगैरह के 10 प्रकार के होते हैं। और जैसे इफ़ है, इफ़ के साथ एक हेड होता है, हेड जो होता है, हेड भी कंडीशन एडवर्ब कंडीशन में ही आता है। तो अगर हेड भी है यहाँ पर स्टार्टिंग में होगा मुख्यतः ये, तो हेड वाली क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगी। इसी तरह नाउन क्लास में सबसे ज़्यादा दैट का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी क्लॉजेज हैं। फिर भी आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है, जैसे भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।